चुनाव आयोग की बेशर्मी देखिए। वो कह रहा है कि अगर नेता विपक्ष ने हमें समय से बताया होता तो हम इसमें सुधार करते। तो क्या चुनाव आयोग बजट पास करने के लिए है? जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग नहीं लेगा। अच्छा, कल्पना कीजिए चुनाव आयोग में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी या अल्पसंख्यक चुनाव आयोग का प्रमुख होता, तब ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब संज्ञान लेते। सोचिए, इस देश में गरीबों के पास न घर है, न जमीन है, न कोई व्यापार है, एक वोट का अधिकार था, वो भी ये बेईमान चुनाव आयोग लूट रहा है और बेशर्मी से कह रहा है कि समय से बताते तो हम ठीक कर देते। इसका मतलब है कि ये सरकार चोरी की सरकार है। ये चुनाव आयोग में जब तक कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं चुनाव आयोग बनेगा, इस देश के बहुजनों को भरोसा नहीं होगा। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में आज तक जज बनते रहे, लेकिन एक दलित जज आया तब जाकर उसने SC ST OBC का रिजर्वेशन लागू किया। ये चुनाव आयोग कितना बेशर्म है सो समझिए। मायावती जी कहती रही कि EVM फ्रॉड है। अखिलेश यादव ने 18,000 वोटर लिस्ट के नाम दिए जिनका कट गया था एफिडेविट के साथ। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं का ये सुनता भी नहीं था, ये बेशर्म। लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा तब सुनवाई हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके लोग हैं, सवर्ण में कुछ पत्रकार उनके साथ हैं। तो ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि हम लोग तो 9 में है, न 13 में है। लेकिन चलिए, शुक्रिया राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग को ईमानदार होना पड़ेगा और हम आएंगे तो EVM हटाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अखिलेश यादव ने कहा। तो सोचिए, ये कितने मोटी चमड़ी के जातिवादी, मनुवादी गुंडे होते हैं। राजीव कुमार जो इससे पहले चुनाव आयोग था वो फरार है। संजय राउत जो शिवसेना के सांसद है वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कहां ये राजीव कुमार जो शायरी सुनाता था। कहा जा रहा है कि ये विदेश भाग गया है, नागरिकता ले रहा है, अगर नहीं भागा है तो सामने आए। सोचिए, सरकार किस तरह के गुंडों की सरकार है। एक महामहिम उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं, उसके बाद लापता है वो। क्या वो सोशल मीडिया पर नहीं आ सकते हैं? अगर बहुजन दल की सरकार होती और कोई सवर्ण उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता, बहुजन दलों की सरकार होती, तो ये मीडिया छाती पीट रही होती। तो कहां गया राजीव कुमार, कहां गए धनखड़? ये सब कुछ आपको कॉन्स्पिरेसी नहीं लग रहा है? अब भी आपको बचा है कि ये अमित शाह और मोदी का जो गुजरात गैंग है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं ये गुजरात मॉडल है। मैं 10 साल से कह रहा था आप लोगों को, ये लोग डराकर, धमकाकर, जेल में डालकर सरकार चलाते हैं। ये तमाम बड़े नेताओं पर हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि वो बड़ा नेता हो जाएगा। और ये हम जैसे पत्रकार, प्रशांत कनौजिया को जेल में डाला गया, मैं 7 साल से जांच झेल रहा हूं, 5 साल से। चैनल बंद करने की धमकी। ये घोर नपुंसक और डरपोक लोग हैं। डालो राहुल गांधी के जेल में, डालो अखिलेश यादव को जेल में, डालो तेजस्वी यादव को जेल में। ये छोटा छोटा लोग जो बोलते हैं उसको शिकार बनाते हैं और ये बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालते हैं। और सोचिए, अब तो साफ है इस देश के मनुवादी व्यवस्था ने किस तरह से देश को, के लोकतंत्र को और वोट के राइट्स को हाईजैक कर लिया है। कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान लेने के लिए नहीं है। सोचिए, दलित, पिछड़े नेताओं का तो ये चुनाव आयोग सुनता तक नहीं था, उनको बुलाता तक नहीं था, उस पर बयान भी नहीं देता था। तो ये है बेईमानी की इंतहा। चलिए, शुक्रिया राहुल गांधी। कम से कम राहुल गांधी में जातिवाद, मनुवाद नहीं है। वो सामाजिक न्याय को समझने लगे हैं, वो संविधान को समझने लगे हैं और वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के दर्द को भी समझने लगे हैं, क्योंकि सत्ता से बाहर रहने से ये सब समझ में आया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को बीजेपी ने सिखा दिया है कि कैसे जातिवाद करते हैं, कैसे अपने जाति के लोगों को, कैसे अपने विचार के लोगों को सत्ता के शिखर पर डालते हैं। RSS कह रहा है कि अब हमें कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा मंत्री नहीं चाहिए जिसका बैकग्राउंड RSS से नहीं हो। मैं बार बार कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी RSS का गुणगान लाल किला से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल होने वाली है और मोहन भागवत कह रहा है कि मैं भी इस्तीफा दूंगा और तुम्हें भी इस्तीफा देना होगा। वो बीजेपी का अध्यक्ष RSS के लोगों को बनाना चाहता है। तो ये पिछड़ा, जो नकली पिछड़ा है नरेंद्र मोदी, एक तो ये नकली पिछड़ा है और दूसरे बात, ये पिछड़ा और अमित शाह की भी सरकार नहीं है, ये RSS की सरकार है। ये मनुवादी, जातिवादी संघियों की सरकार है।
क्योंकि आरएसएस के बारे में तो बाबा साहब ने लिखना पढ़ना बोलना तक मुनासिब नहीं समझा है। और ये संघी आपकी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, आपका रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, आपके बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल खत्म कर रहे हैं, ये वैकेंसी नहीं आने दे रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को निगल रहे हैं, देश को, अर्थव्यवस्था को और यहां तक कि सेना को कमजोर कर रहे हैं। ये विज्ञान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से इनको नफरत है। ये अंधविश्वास और कर्मकांड के दम पर राज करते आए हैं और ये मंदिर, मस्जिद, अंधविश्वास, कर्मकांड में देश को फंसा रहे हैं। चलिए, शुक्र है राहुल गांधी कम से कम इन सब चीजों से ऊपर उठ रहे हैं और बहुजन नेताओं में भी बहुत सुधार हुआ है, वो भी इन सब चीजों से निकल रहे हैं। वहीं बिहार में आज जो बड़ी रैली होने जा रही है, सासाराम में रैली हो रही है, जनसैलाब उमड़ा है, खड़गे आए हैं, राहुल गांधी आए हैं, तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सोचिए जो धानुक समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, मंगलीलाल मंडल और राजेश राम भी हैं। तो बिहार में जनसैलाब उमड़ा है और 31 तारीख तक कहा जा रहा है, 30 तारीख तक ये पद यात्रा चलती रहेगी। ये पैदल यात्रा है, गाड़ी से भी यात्रा होगी और पद यात्रा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चुनाव सुधार को लेकर एक बड़ा कैंपेन है और बिहार में बड़ा समर्थन मिल रहा है। और सोचिए जातिवादी मनुवादी कैसे होते हैं। तो एक एक करके बिहार में कई जगह से, कई विधानसभाओं से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने इस देश को किस तरह से गुलाम कर लिया है। एक एक विधानसभा में सोचिए, एक एक विधानसभा में 80-80 हजार वोटों का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। सोचिए किस स्तर पर घोटाला किया जा रहा है। रिपोर्ट कलेक्टिव की ये रिपोर्ट चुनाव आयोग के गहन परीक्षण की पोल नहीं खोलती, उसकी धज्जियां उड़ाती है। केवल 3 विधानसभा में 80 हजार मतदाता फर्जी और गलत पते पर रजिस्टर किए गए। इतने वोटर किसी भी सीट पर चुनाव परिणाम बदलने के लिए काफी होते हैं। सोचिए आम आदमी का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है और फर्जी वोटर ऐड किए जा रहे हैं। 80-80 हजार, 2-2, 10-10 हजार, 20-20 हजार, ये सब कुछ चोरी हो रहा है। बिहार में भी इन्होंने ये प्लान बनाया था, लेकिन यहां बेनकाब हो गए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब इन्होंने ऐसे ही जीता है। उड़ीसा लोकसभा चुनाव, निर्मला सीतारमण जो विदेश मंत्री, उनके पति ने कहा है कि बीजेपी ने 50 सीटें इसी तरह से बेईमानी करके जीती है। जनता वोट नहीं दे रही है, जनता नाराज है और खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नाराज हैं। इनसे खुश कौन है? जो जातिवादी सोच के है, मनुवादी सोच के, जिनको नट बोल्ट टाइट रखना है, जिनको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी नहीं चाहिए, जिनको अस्पताल नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ दिन भर हिंदू मुस्लिम करना है और उनकी संख्या 10% है। ये सरकार जीत नहीं रही है, ये सरकार बेईमानी से है और लापता है ये दोनों। ये राजीव कुमार और धनखड़ साहब कहाँ हैं? सोचिए किस तरह के हालात हैं। तो 80-80 हजार। राहुल गांधी का अब अधिकार यात्रा जब शुरू हुआ है, वोट अधिकार यात्रा, तब कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग अब जवाब देने वाला है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। कहां गायब हो गए हैं लोग? 2024 लोकसभा और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में इन लोगों ने बीजेपी को जिताया था। ये राजीव कुमार है, ये शख्स कहा जा रहा है कि लापता है। देखते हैं कहां है। चुनाव आयोग ने मान लिया कि राहुल की बात सही है, लेकिन और भी तो सवाल थे। राहुल गांधी की बात सही माना जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। और अब तो इक्का दुक्का सवर्ण भी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ये तस्वीर देखिए, आज राहुल गांधी से इस बुजुर्ग ने मुलाकात की। इनका नाम है करुण मिश्रा। ये मध्य प्रदेश से आए हैं और बिहार के यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। द रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा किया। सोचिए गलीमपुर गांव में एक ही घर के विभिन्न परिवार, जाति और समुदाय के 509 मतदाता रह रहे थे। ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये चोरी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। चिट्ठा लंबा होता जा रहा है। जिनकी करतूतों, कारनामों का उनका जवाब भी ना आया अब तक हमारे हलफनामों का। अखिलेश यादव ने 18,000 हलफनामा दिया था चुनाव आयोग को, जिनके गलत तरीके से नाम काटे गए थे। अब तक उस पर जवाब नहीं आया। तो दलित पिछड़े नेताओं को तो वो इस लायक भी नहीं समझते कि उनको जवाब दें। दलित पिछड़े नेताओं के, दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है। इसलिए हम सबको सड़कों पर इसका विरोध करना है। राजीव कुमार वोट कटवा, वोट चोरवा गायब है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब बात कुछ ऐसी खबरें की जो आपके लिए जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं दिल्ली में। मीडिया आपको दिखा रहा होगा, राहुल गांधी का नहीं दिखाएगा सोशल मीडिया पर। वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारियों को उस कार्यक्रम में लगाया जा रहा है, आप सोचिए। और एक बुजुर्ग गांधी के
जो समाधि है राजघाट, वहाँ धरना देने जाते हैं तो पुलिस वाले उनको उठा लेते हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया है। और सोचिए भारत की क्या हालत है। अमेरिका कह रहा है कि हम फिर से टैरिफ बढ़ाएंगे, और रूस से हमने आ रहे कहने पर भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो क्या भारत अमेरिका के इशारों पर चल रहा है? सबसे बड़ी खबर है। और इंटरनेट पर जो डाले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि इंटरनेट पर जिन लोगों के नाम कटे हैं उनके नाम को डालिए, तो चुनाव आयोग उसको ऐसा डाल रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में जिनको न रीड किया जा सकता है न पढ़ा जा सकता है। योगेंद्र यादव ने यह कहा है, और सही समय पर सही मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता। चुनाव आयोग इसकी बेशर्मी की इंतहा है। और राहुल गांधी ने माउंटेन मैन दशरथ माझी को याद करके, उनकी पुण्यतिथि पर याद करके आज की यात्रा बिहार से शुरू की है। और अब कुछ ऐसी खबरें जो जातिवादी मनुवादियों की करतूत आपको बताएगा। सिंघानी में मिला टीचर का शव, 4 घंटे किया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर माने। ढानी लक्षण जिला भिवानी हरियाणा में अति पिछड़े समाज की बेटी थी ये, जिनकी हत्या कर दी गई है। चुनाव आयोग को सुधार ही नहीं, अमूलचूल परिवर्तन के लिए जरूरी है। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐतिहासिक दायित्व उनके कंधों पर है। माना उनके ऊपर कई प्रकार के अवांछित दबाव काम करें, लेकिन वो ये न समझे कि वो अकेले हैं। चुनाव आयोग सही रास्ते पर चल निकलेगा तो करोड़ों देशवासी उनके साथ होंगे। निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर बोले हैं, अगर लोकसभा चुनाव में 89 सीटों पर गड़बड़ी नहीं की गई होती तो इंडिया गठबंधन 316 सीटें जीतती। और लोग पूछ रहे हैं फर्जी वोट का खेल कहां हो सकता है। जानकारों का कहना है लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत वाले खेल याद है, यही खेल जिसमें 7 बजे तक वोटिंग कम हुआ, फिर 2 दिन बाद अचानक वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया। सारा खेल यही है और ईवीएम ही है, बाकी चुनाव आयोग निष्पक्ष है। किस तरह से चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है आप सोचिए। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भी 2-3, एक बीएसपी के राजा राम जी का वोट डाल दिया गया, एक बीजेपी के सांसद का फर्जी वोट डाल दिया गया, ये खुलासा हो रहा है। तो ये तमाम खबरें, और मेरी टैरिफ की वजह से भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, ये ट्रंप ने कहा है, लेकिन ट्रंप के बारे में बोलेंगे नहीं। धनखड़ गुमशुदा है, सोचिए उपराष्ट्रपति इस देश से गायब हो जाते हैं। दिल्ली के हरिदास नगर में एक 15 साल के दलित समाज के बच्चे का हाथ कट गया है, अब उसको बताया जा रहा है कि वो बालिग हैं। तो मनुवाद जातिवाद से ये देश परेशान है, ये देश बर्बाद है। और जब तक रिजर्वेशन पूरी तरह से लागू नहीं होगा तब तक इस देश में इसी तरह से चलता रहेगा। इसलिए शोषित वंचित समाज को अपने हक अधिकार के लिए बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। और इसलिए मैं वो तमाम खबरें आपके लिए लाता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिले सब इंस्पेक्टर मणिकांत श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक यादव 26 साल के व्यापारी सतपाल यादव को पीट पीट कर मार डाला। चंद्रशेखर आजाद ने भी दशरथ माझी जी को याद किया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सवाल है, और भाजपा नेता ने प्रेमिका संग मिलकर की पत्नी की हत्या, ये भी बड़ी खबर है। और गालीबाज, सोचिए एक शख्स था जो उमेश यादव बनकर पूजा पाल को गाली दे रहा था। अब खबर आ रही है कि वो उमेश पाल नहीं, यादव नहीं था, उसकी समझिए उसकी आईडी पूजा पाल को जो खिलाफ अपशब्द लिख रहा था, गाली दे रहा था। जब पुलिस ने जांच की तो उसका नाम विवेक सिंह निकला। सोचिए वो शख्स विवेक सिंह था जो लगातार बहुजन समाज के नाम पर गाली दे रहा था ताकि पीडीए में टूट फूट हो जाए। तो जब कोई यादव, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एक दूसरे के खिलाफ लड़े, खड़ा हो जाए, तो शक कीजिएगा कि कहीं ये मनुवादी जातिवादियों की साजिश तो नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है। और लखनऊ में भाजपा के झंडा लगे गाड़ी ने 10 लोगों को रौंद दिया है, ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ईवीएम ठीक होता तो बीजेपी आज का अस्तित्व नहीं होता, संजय राउत ने कहा है। और ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है, देश को कहां पहुंचा दिया गया है आप अंदाजा लगाइए। और उन मनुवादी जातिवादी पत्रकारों को समझ लीजिए और चाटुकारों को। रूबिका लियाकत ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी आज कोच की तरह नजर आ रहे हैं। सोचिए एक शख्स ने कहा है आप एक्टिंग करती हैं या विवेक शून्य हो गया है, या आपका दिमाग सत्ता की गुलामी में डूबा है। पत्रकार अब सत्ता की गुलामी कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। राहुल गांधी के रैली में जनसैलाब उमड़ा है। तमाम अपडेट्स आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। क्या ये चुनाव आयोग दलित पिछड़े नेताओं की बात भी नहीं मानता था? क्या ये पूरी तरह से भ्रष्ट है, बेईमान है? देश के वोटिंग राइट्स को खत्म कर दिया गया है? आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। क्या बीजेपी चोरी से जीत रही है?
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।